इसीलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नृप कह करके ये बताना चाह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, राजा आप भी हो और राजा वो इंद्र भी है। ब्रजवासियों ने इंद्र का अपमान किया तो इंद्र क्रोधित हुआ। उसी प्रकार शमीक मुनि ने आपको समाधि में होने के कारण जल नहीं पिलाया, तब आप भी क्रोधित हुए। परंतु हे राजन, तुम दोनों राजाओं में अंतर बहुत है। राजा तो तुम दोनों ही हो, लेकिन अंतर दोनों में बहुत है। इंद्र अपमान का बदला ब्रज के ऊपर मूसलाधार पानी बरसा करके ले रहे हैं, लेकिन हे राजन परीक्षित, तुम अपने अपमान का बदला उसी पानी का त्याग करके ले रहे हो। सभी भक्त ध्यान देना, जब कथा श्रवण करते करते राजा परीक्षित को लगभग 5 दिन बीत गए, तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, आपने इतने दिनों से जल नहीं पिया है, प्यास लग आई होगी, तो जाइए आप थोड़ा जल पी लीजिए। तब तो राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। हे गुरुदेव, ये पानी ही तो मेरे श्राप का कारण बन गया। इस पानी के कारण ही तो मुझे श्राप लगा है। हे गुरुदेव, अगर मुझे उस दिन जंगल में प्यास ना लगती और मैं शमीक मुनि के आश्रम पर जल मांगने के लिए नहीं जाता, तो आज तक्षक नाग मेरी मृत्यु का कारण नहीं बनता। इसीलिए हे गुरुदेव, जो पानी मेरे श्राप का कारण बन गया है, उस पानी की एक भी बूंद मरते दम तक नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तो मैं केवल कृष्ण कथा रूपी अमृत को ही पीऊंगा। अब मुझे पानी नहीं पीना है। सभी ध्यान देना, अगर देवराज इंद्र भी इस बात को सोच लेते कि सम्मान लेते लेते मुझे सम्मानित होने की आदत पड़ गई है और अब यही आदत मेरे अपमान का भी कारण बन गई है, इसलिए आज से मैं सम्मान का त्याग करता हूं, मैं सम्मान नहीं लूंगा, तो शायद आज सबसे अधिक पूजनीय देवता इंद्र होते। लेकिन ध्यान देना, राजा परीक्षित में और देवराज इंद्र में क्या अंतर है कि राजा परीक्षित अपने अपमान का बदला पानी का त्याग करके ले रहे हैं, लेकिन देवराज इंद्र अपने अपमान का बदला ब्रज के ऊपर मूसलाधार पानी बरसा करके ले रहे हैं। देवराज इंद्र ब्रज के ऊपर पानी बरसा रहे हैं, और पानी भी थोड़ा सा नहीं। जलो घैहि प्लाव्यमाना भूहु ना दृश्यत ततोन्नतम। पूरे ब्रज मंडल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, ऊंचा नीचा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी। देवे वर्षति यज्ञ विप्लवर्षा वज्रास्म पर्षा निलैः
शीदत्पाल पशुस्त्री आत्मशरणम् दृष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन् उत्पाट्यैककरेण शैलमवलो लीलोक्षिलीन्द्रं यथा बिभ्रदगोष्ठमपान् महेन्द्रमदभेत् प्रियान् इन्द्रो गवान्। देवे वर्षत यज्ञ विप्लवरुषा। ध्यान देना, देवराज इंद्र जब ब्रज के ऊपर पानी बरसा रहे हैं तब उस जल से, आंधी से, तूफान से भयभीत होकर के वो गोपियां, वो ग्वाल वाल, भगवान के सखा, भगवान की वो गौएं सब अपने श्याम सुंदर की शरण में पहुंचती हैं। आज शीदत पाल पशुस्त्री आत्मशरणम, अपनी शरण में रहने वाले उन गोपियों की, ग्वाल वालों की, सखाओं की, उन गौओं की वो हालत, वो दशा मेरे कृष्ण पर देखी नहीं गई। और तब सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए मेरे कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से ही गिरिराज पर्वत को क्या किया? उठा लिया। कहां लिखा है उठा लिया? आपने किस आधार पर कहा कि गिरिराज पर्वत को उठा लिया? कथा में तो ये नहीं लिखा है, उठाने की बात तो नहीं लिखी है। तो सभी ध्यान देना, गिरिराज पर्वत को हम समझते हैं कि भगवान ने उठाया। हाँ, बात सही है, उठाया, लेकिन उठाने से पहले कार्य किया था। क्या कार्य किया? मैं उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं, सभी ध्यान से सुनिए। मान के चलिए कोई 10 फुट की लकड़ी, सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? कोई 10 फुट की लकड़ी जमीन पर पड़ी हुई है, तो उस 10 फुट की लकड़ी को उठाना सरल है कि कठिन है? उसे उठाना तो फिर भी सरल है, लेकिन अगर उसी 10 फुट की लकड़ी को 5 फुट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए तब उसे उखाड़ करके उठाना कठिन पड़ जाएगा। उठाना तो सरल हो जाएगा, लेकिन उखाड़ने में शक्ति अधिक लगेगी। मान के चलो कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, आंधी तूफान से उखड़ कर गिर गया, धरती पर पड़ा है, तो उसे उठाना तो फिर भी सरल है। लेकिन यदि कोई वृक्ष गढ़ा हुआ है, कोई पेड़ गढ़ा है, तो उसे उखाड़ करके उठाना बहुत कठिन पड़ जाता है। और जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है कि पहाड़ जितने अधिक ऊंचे होते हैं, पर्वत जितने अधिक ऊंचे होते हैं, उतने ही जमीन के अंदर धंसे हुए भी होते हैं। इसीलिए मेरे कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को केवल उठाया नहीं था, बल्कि पहले तो उसे उखाड़ा था। गिरिराज पर्वत को जब उखाड़ लिया है
तब उठाया है, तब धारण किया है। और अगर मेरी बात आपको झूठ लगे तो वेद व्यास जी की बात मान लो। उत्पाट्यैक करेण शैलमवलो। अब यहां उत्पाट्यैक, उत्पाट्य माने, उत्पाट्य माने उखाड़ कर, एक करेण यानी एक ही हाथ से। तो उत्पाट्यैक करेण शैलम अवलो, शैलम अवलो, शैल माने पर्वत और अवल माने छोटा सा बालक। तो जिस समय भगवान ने ये गिरिराज धरण लीला रची, उस समय उनकी आयु लगभग 7 वर्ष की थी। तो ध्यान देना, 7 वर्ष के छोटे से श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नाखून पर उखाड़ करके धारण किया है।